कर लें। ईद उल अजहा की नमाज की नीयत ये है, मैं नियत करता हूँ 2 रकत नमाज ईद उल अजहा की 6 जायद तकबीरों के साथ वास्ते अल्लाह ताला के पीछे इस इमाम के मुंह मेरा खाना काबा शरीफ की तरफ। फिर आपने अल्लाहु अकबर कह के हाथ बांध लेने हैं और सना पढ़नी है। इमाम साहब भी हाथ बांध कर सना पढ़ेंगे और आपने भी हाथ बांध कर सना पढ़नी है। सना पढ़ने के बाद 3 जायद तकबीरें होंगी। जब इमाम साहब पहली तकबीर यानी अल्लाहु अकबर कहें तो आपको हाथ कानों तक उठाकर छोड़ देने हैं, हाथ बांधने नहीं है बल्कि खुले छोड़ देने हैं। फिर इमाम दूसरी तकबीर कहेगा तो आपने फिर से हाथ कानों तक उठाकर छोड़ देने हैं और जब इमाम तीसरी तकबीर कहेगा तो आपने हाथ कानों तक उठाकर बांध लेने हैं, खुले नहीं छोड़ने। बस आपने सिर्फ 2 तकबीरों में ही हाथ खुले छोड़ने हैं और तीसरी तकबीर में आपने हाथ बांध लेने हैं। उसके बाद इमाम सूरह फातिहा पढ़ेगा। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद इमाम किसी और सूरत की किरात करेंगे और फिर रुकू और सजदा करके पहली रकत मुकम्मल हो जाएगी। पहली रकत मुकम्मल होने के बाद दूसरी रकत के लिए उठते ही इमाम किरात करेगा, यानी सूरह फातिहा के बाद कोई और सूरत पढ़ेगा। उसके बाद रुकू में जाने से पहले इमाम साहब 3 जायद तकबीरें कहेंगे। जब इमाम पहली तकबीर कहेगा तो आपने हाथ कानों तक उठाकर छोड़ देने हैं और जब इमाम दूसरी तकबीर कहेगा तो आपने हाथ कानों तक उठाकर छोड़ देने हैं और जब इमाम तीसरी तकबीर कहे तो आपने फिर से हाथ कानों तक उठाकर छोड़ देने हैं। यहाँ जो 6 जायद तकबीरें थी वो मुकम्मल हो जाएंगी और उसके बाद जब इमाम चौथी मर्तबा अल्लाहु अकबर कहेगा तो आपने बगैर हाथ उठाए अल्लाहु अकबर कह के रुकू में चले जाना है। उसके बाद बाकी सारी नमाज बाकी दूसरी नमाजों की तरह ही पढ़नी है। तशहद के बाद इमाम साहब के साथ सलाम फेर कर आपने नमाज मुकम्मल कर लेनी है। ये नमाज सिर्फ 6 जायद तकबीरों के अलावा बिल्कुल दूसरी नमाजों की तरह ही अदा करनी है। जैसे कि 3 तकबीरें पहली रकत में सना के बाद और फिर 3 तकबीरें दूसरी रकत में रुकू में जाने से पहले। नमाज के बाद अल्लाह के हुजूर दुआ मांगे, क्योंकि ये दुआ कभी रद्द नहीं होती। आप